हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। एक मैंने आपको क्वेश्चन एज अ होमवर्क दिया था, जिसके बेस के मैंने आपको क्वेश्चन ऑलरेडी क्लास में करवा दिए थे। सबसे पहले उसी क्वेश्चन पे चलते हैं और चेक करते हैं क्या आपने वो होमवर्क प्रॉपरली किया है या उसमें कुछ मिस्टेक है। तो वो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 4। तो पढ़ते हैं सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। This was the question. Mr. A trader, dispatched goods costing 16,000 to his customer Mr. B on sale or return basis after charging a gross profit of 20% on sales. तो मिस्टर ए एक ट्रेडर हैं जिन्होंने गुड्स सेल करे या सेंड करे मिस्टर बी को ऑन सेल और अप्रूवल बेसिस पे। कॉस्ट थी 16,000 और वो ग्रॉस प्रॉफिट अर्न करते हैं 20% ऑन सेल्स। तो 20% ऑन सेल्स का क्या मतलब हो गया? ग्रॉस प्रॉफिट है 1/5 ऑन सेल्स एंड 1/5 ऑन सेल का मतलब है 1/4 ऑन कॉस्ट। तो यहां पर अगर कॉस्ट है 16,000 तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1/4 ऑन 16,000, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 4,000 रुपीज। इसका मतलब जो सेल प्राइस है वो कितना हो जाएगा? 16,000 प्लस 4,000 इज 20,000। मिस्टर ए हैड ट्रीटेड द ट्रांजेक्शन एज क्रेडिट सेल एट द टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ द गुड्स। तो मिस्टर ए ने क्रेडिट सेल की एंट्री ऑलरेडी कर दी है जैसे उन्होंने गुड्स को डिस्पैच किया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मिस्टर ए इफ, अब यहाँ पर अलग अलग केसेस हैं और आपको जर्नल एंट्रीज पास करनी है इन द बुक्स ऑफ ए। ए कौन है? ट्रेडर, दैट इज सेलर। इफ द कस्टमर हैड अप्रूव द गुड्स, अगर उन्होंने अप्रूव कर दिए, फर्स्ट केस। सेकंड केस, इफ द कस्टमर हैड रिजेक्टेड ऑल द गुड्स, उन्होंने रिजेक्ट कर दिए सारे के सारे गुड्स। एंड थर्ड केस, द कस्टमर हैड रिटेन्ड हाफ ऑफ द गुड्स व्हाइल रिजेक्टिंग द अदर हाफ, आधे जो गुड्स हैं वो रिटेन अपने पास रख लिए और आधे जो हैं वो क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। तो लास्ट केस में दोनों चीजें, हाफ एक्सेप्टेंस हाफ रिजेक्शन। तो फटाफट से इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें तीनों ही केसेस हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर वो वाली भी एंट्री करने वाला हूं जो क्वेश्चन में सेलर ने, दैट इज मिस्टर ए ने ऑलरेडी करी हुई है। ऑल्दो वो आपको एग्जाम में नहीं करनी होगी बट स्टिल मैं आपको एंट्री करके बता रहा हूँ कि क्या उसने एंट्री यहाँ पर करी होगी। दिस इज अवर फॉर्मेट। पर्टिकुलर्स, ledger folio, debit, credit in the books of Mr. A। ओके, तो देखते हैं उन्होंने एंट्री करी क्या होगी। जो क्रेडिट सेल की एंट्री करी है वो एंट्री करी होगी बी डेबिटेड टू सेल्स, हाउ मच अमाउंट? 20,000। ठीक है, तो ये एंट्री ऑलरेडी मिस्टर ए ने अपनी बुक्स में करी हुई है। बीइंग गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल ट्रीटेड एज क्रेडिट सेल। फाइन। अब हमको केस टू केस बेसिस पे देखने की क्या एंट्री करनी है। जैसे हमारे पास फर्स्ट केस है, फर्स्ट केस में वो सारे के सारे जो गुड्स हैं वो अप्रूव कर रहा है, तो मतलब वो सारे गुड्स रख रहा है। तो यहाँ पर तो हमने पहले ही एंट्री ऐसे करते हैं कि जैसे गुड्स बिकी गए हो। तो यहाँ पर फर्स्ट केस में और कोई भी एंट्री नहीं होगी क्योंकि हमने तो सेल की ऑलरेडी एंट्री करी हुई है, हमको और कुछ एंट्री करनी नहीं। सेकंड केस, जब उसने क्या करा, गुड्स को सारे रिजेक्ट कर दिए। जब उसने गुड्स को रिजेक्ट कर दिए तो मेरे को इस एंट्री को क्या करना पड़ेगा? कैंसिल करना पड़ेगा। कैंसिल का मतलब मेरे को इसकी रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी। सेल्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू बी विथ सेम अमाउंट। बीइंग एंट्री फॉर सेल रिवर्स्ड ड्यू टू रिजेक्शन। हमने यहां पर क्या किया? हमने एंट्री जो सेल की थी वो रिजेक्ट कर दी। फाइन। इसके बाद आते हैं लास्ट केस पे जिसमें वो बोल रहे हैं हाफ गुड्स एक्सेप्ट कर रहे हैं और हाफ गुड्स को रिजेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो यहां पर हम जो कैंसिल करेंगे वो हाफ सेल को ही करेंगे बिकॉज एक्चुअल में हाफ सेल तो वो एक्सेप्ट भी कर रहा है। तो सेल्स टू बी हाफ अमाउंट दैट इज 10,000 बीइंग एंट्री फॉर कैंसिलेशन ऑफ हाफ सेल मेड।
दैट्स ओके फाइन। तो हमने हर केस की अकॉर्डिंगली सिचुएशन के हिसाब से एंट्री कर ली। फर्स्ट केस की कोई एंट्री नहीं बनती बिकॉज हम इनिशियली जो एंट्री करते हैं हमेशा वो पूरी सेल की करते हैं। तो यहाँ पर हमने जब सेल रिकॉग्नाइज कर लिया और क्वेश्चन में तो वैसे भी लिखा ही हुआ है, तो जब उसने अप्रूवल दे दिया तो डबल एंट्री तो करनी नहीं हमको, अदरवाइज वो डुप्लीकेशन हो जाएगा। और उसके बाद पूरे रिजेक्शन की एंड हाफ रिजेक्शन की हमने यहाँ पर एंट्री कर। ओके जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। देखो फटाफट से, इसको पहले आप अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब जो आपके रिमेनिंग क्वेश्चन बचे हैं वो अकाउंट बेस्ड क्वेश्चन है, जिसमें बहुत ही सिंपल से आपको कुछ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, जिसको हम क्लास में ही सीखेंगे कि वो किस तरीके के अकाउंट बनते हैं और उसको अकॉर्डिंगली करेंगे। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। A firm sends goods on sale or return basis. Customers having the choice of returning the goods within a month. तो कस्टमर को चॉइस दी जाती है कि आप अपने गुड्स को रिटर्न कर सकते हो 1 महीने के अंदर। ड्यूरिंग May 2016 द फॉलोइंग आर द डिटेल्स ऑफ गुड्स सेंड। ये डिटेल्स हैं जो गुड्स सेंड हुए। 2 मई को P को आपने सेंड किए 15,000 के, 8 मई को B को सेंड किए 20,000 के, 12 को Q को सेंड किए 28,000 के, 18 को D को सेंड किए 3,000 के, 20th को E को सेंड किए 1,000 के एंड 27 को R को सेंड किए 26,000 के। विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम P एंड Q रिटर्न द गुड्स। स्टिपुलेटेड टाइम के अंदर P एंड Q ने क्या करा, गुड्स को रिटर्न कर दिया। एंड B, D एंड E सिग्निफाइड दैट दे हैव एक्सेप्टेड द गुड्स। तो P ने और Q ने करे हैं रिटर्न, जबकि B ने, D ने और E ने कर दिए एक्सेप्ट। शो इन द बुक्स ऑफ द फर्म द सेल और रिटर्न अकाउंट ऑफ कस्टमर P। एक तो आपको सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है और कस्टमर P का अकाउंट बनाना है। P कौन है, ये है P, जिसने रिजेक्ट करे हैं गुड्स। फॉर सेल ऑफ रिटर्न ऑन 15 जून 16 को आपने ये अकाउंट बनाना है। फाइन। तो यहां पर हमें 2 पार्टीज का पता है कि उन्होंने रिजेक्ट कर दिए, 3 कस्टमर्स ने एक्सेप्ट किए हैं, एक का हमें पता ही नहीं। तो सबसे पहले तो हमको निकालना चाहिए कि हमने गुड्स कितनी वैल्यू के भेजे होंगे। आओ इसको टोटल करते हैं। 15,000 प्लस 20,000 प्लस 28,000 प्लस 3,000 प्लस 1,000 एंड 26,000, ये आ जाता है 93,000 के आपने टोटल गुड्स सेंड किए। ओके, जिसमें से जो एक्सेप्ट किए हैं वो कितने हैं, 20,000, 3, 23, 24,000 के एक्सेप्ट हुए हैं। ओके, एंड 15 एंड 28 दैट इज 43,000 के रिजेक्ट हुए हैं। और जो 26,000 के, इसके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं है कि एक्सेप्ट होंगे या रिजेक्ट होंगे, क्योंकि अभी इसकी टाइम लिमिट खत्म नहीं हुई। 27 मई को आपने गुड्स सेंड किए हैं और आपको 15 जून तक का अकाउंट बनाना है। इसका मतलब अभी भी डेज हैं, कस्टमर चाहे तो उसको एक्सेप्ट कर सकता है और कस्टमर चाहे तो उसको रिजेक्ट कर सकता है। तो आए फटाफट इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, इसका फॉर्मेट बनाते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन हमको करना होता है, इसमें किस तरीके के हम अकाउंट्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सेल और रिटर्न अकाउंट। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट। फाइन। तो सबसे पहले आप देखो कि गुड्स 31 मई तक आपने भेजे कितने हैं, कितने सेंड किए हैं। टोटल हमने ऑलरेडी लगा रखा था 93,000। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, ईयर तो 2016 हो गया, तो इसको हम स्टार्टिंग में लिख देंगे 31 मई बाय सन्ड्रीज गुड्स सेंड ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। आपने गुड्स सेंड कर दिए कितने के, 93,000 के। और अब आप इसको बाइफरकेट करोगे अमंग गुड्स सोल्ड एंड गुड्स रिटर्न, और जो कहीं पे भी नहीं फॉल करेगा दैट मीन्स उसका भी हमें अप्रूवल नहीं मिला है। तो आओ जी कैलकुलेट करते हैं।
31 मई तक कितनी सेल हो गई? टू सन्ड्रीज। हमको यहाँ पे लिखना सन्ड्रीज ही है बिकॉज एक नॉमिनल सा अकाउंट बना रखा है जिसके अंडर ही हम सारी डिटेल्स देते हैं। ये बस प्रेजेंटेशन का एक तरीका है। तो देखो कितनी एक्चुअल में सेल्स हुई हैं। आपने जो एक्सेप्टेंस ली है वो मिली है आपको बी से 20,000, डी से 3,000 एंड ई से 1,000। तो 20 + 3 + 1 इज 24,000। ओके, और 15 जून तक जिन्होंने रिजेक्ट कर दिए या रिटर्न कर दिए उनको हम लिखेंगे टू सन्ड्रीज रिटर्न। देखो कितने गुड्स रिटर्न हो गए? गुड्स रिटर्न हुए हैं पी के एंड क्यू के। सो 15 एंड 28 इट बिकम्स 43,000। जब हम यहां पर बैलेंस करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो वही गुड्स आएंगे जिसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। मतलब जो आपने आर को गुड्स सेंड किए थे 26,000, इसको हम लिख देंगे टू बैलेंस कैरी। ओके, और इसी को आप अगले मंथ की ओपनिंग पे बाय बैलेंस ब्रॉक डाउन भी दिखा सकते। तो बस हमें इतना सिंपल सा ही अकाउंट बनाना होता है जिसमें हम इसको स्टार्ट करते हैं गुड सेंड से और फिर जैसे जैसे सेल या रिटर्न होती है उसको अलग अलग तरीके से बाइफरकेट करते हैं। इसीलिए अकाउंट का नाम है सेल और रिटर्न अकाउंट। साथ में उन्होंने हमको एक कस्टमर का अकाउंट बनाने के लिए भी बोला, कस्टमर पी का अकाउंट, उसको भी प्रिपेयर करते हैं। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। ओके, 2016, 2016। तो यहाँ पर तो हमें कुछ खास करना ही नहीं है। जो पी है उसको आपने गुड्स क्या करें हैं, वो रिजेक्ट हो गया। पहले आपने गुड्स सेंड करे और उसके बाद क्या हो गया, रिजेक्शन हो गया। सो 31 मई टू सेल और रिटर्न, क्योंकि पहले तो आपने सेल करी है 15,000 की, तो बेसिकली एंट्री क्या हुई, पी टू सेल्स एंट्री हो गई और फिर वो रिटर्न हो गए। तो फिर क्या आप एंट्री करोगे, सेल्स रिटर्न टू पी या सेल्स टू पी भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय सेल और रिटर्न, और कुछ भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं करना। सेम अमाउंट, क्योंकि जितने की सेल की थी उतने की क्या हो गई, रिटर्न भी हो गई। तो जस्ट इट इज अ प्रेजेंटेशन बेस्ड सॉल्यूशन। आपको बस प्रेजेंटेशन आनी चाहिए, बाकी तो टेक्निकल इसमें आपने कुछ भी नहीं किया है। कोई आपने यहाँ पर कैलकुलेशन नहीं करी, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेटेड एंट्री नहीं की है। फाइन। तो इसके बाद अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। On 31st December 16, goods sold at a sale price of 3,000 were lying with customer रितु। आपने कस्टमर रितु को 3,000 के गुड्स सोल्ड कर दिए जो उसके पास पड़े हुए हैं। टू होम दीज गुड्स वर सोल्ड, आपने किस बेसिस पे सोल्ड कर रहे थे, सेल और रिटर्न बेसिस। और आपने रिकॉर्ड कर दिया था एक्चुअल सेल की तरह, ये तो हम हमेशा करते ही हैं। तो आपने इसको एक्चुअल सेल की तरह अगर रिकॉर्ड करा तो आपने क्या एंट्री करी होगी, आपने एंट्री कर दी होगी रितु डेबिट टू सेल्स। और यहाँ पर आपके पास सेल्स प्राइस ही है 3,000, तो आपने 3,000 से ही एंट्री यहाँ पर करी होगी। सिंस नो कंसेंट हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम रितु, आपको कोई कंसेंट मिला ही नहीं अप्रूवल का, यू आर रिक्वायर्ड टू पास एडजस्टमेंट एंट्रीज प्रिज्यूमिंग गुड्स वर सेंट ऑन अप्रूवल एट अ प्रॉफिट ऑफ कॉस्ट प्लस 20%। आपको अब एडजस्टमेंट एंट्री करनी है क्योंकि ईयर एंड आ गया और अभी तक अप्रूवल आया नहीं और आपने तो सेल की रिकॉर्डिंग करी हुई है, तो आपको इसको हटाना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा। और आपने जो गुड्स बेचे थे या भेजे थे वो प्रॉफिट आपने लिया था कॉस्ट पे 20%, और अब जो प्रेजेंट मार्केट प्राइस है वो 10% लेस देन अ कॉस्ट प्राइस। ये भी इन्होंने एडिशनल कंडीशन दे दी जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी। पहले तो उन्होंने बोला आपने जो प्रॉफिट लिया वो कॉस्ट पे 20% लिया, ठीक है जी, वो तो समझ आता है, 1/5 ऑन कॉस्ट या 1/6 ऑन सेल माना जाएगा, ठीक है, 1/6 ऑन सेल हो गया। साथ में बोल रहे हैं जो मार्केट प्राइस है वो 10% कम है आपके कॉस्ट प्राइस से। तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले तो मेरे को क्या काम करना है, सबसे पहले तो जो सेल की एंट्री हुई है इसको रिवर्स करूंगा, उसके बाद देखूंगा कि मेरे को क्या क्या काम करने हैं। तो फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, जर्नल एंट्रीज।
डेट पर्टिकुलर्स डेबिट एंड क्रेडिट। ओके फाइन। तो सबसे पहले मेरे को एंट्री को कैंसिल करना पड़ेगा 2016 31 दिसंबर। तो आओ एंट्री को कैंसिल करते हैं। रिवर्स एंट्री पास कर देंगे। सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू रितु बीइंग cancellation of sales made due to non consent। आपको इतनी बड़ी नरेशन लिखने की जरूरत है नहीं, ये तो बस मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर लिख रहा हूँ। और देखो अभी आपकी अगर सेल नहीं हुई, पहले तो अमाउंट डालते हैं, कितने अमाउंट से सेल कैंसिल करोगे, जितने से आपने ऑलरेडी सेल की एंट्री की थी। और अगर भैया आपकी सेल नहीं हुई तो ये फिर से आपका लास्ट डेट पे क्या बन जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक बन जाएगा, तो उसकी आपको एंट्री करनी पड़ेगी। इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, बीइंग इन्वेंट्रीज विथ कस्टमर रिकॉर्डेड। यहां तक तो बात समझ आती है। दिक्कत सारी यहां पर है कि ये जो अमाउंट है यहां पर वो क्या अमाउंट रहने वाला है। 3000 तो सेलिंग प्राइस था जितने का आपने भेजा था, पर क्या सेलिंग प्राइस पे हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं? आंसर इज नो। तो क्या करें, क्या करें? हम तो क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो क्या हम कॉस्ट या मार्केट प्राइस यहां पर निकाल सकते हैं? आओ देखते हैं। देखो यहां पर आपके पास सेलिंग प्राइस तो गिवन है, सेल प्राइस कितना है 3000, और उन्होंने आपको बोल दिया कि 20% प्रॉफिट है ऑन कॉस्ट, मतलब 1/5 ऑन कॉस्ट। तो प्रॉफिट है 1/5 ऑन कॉस्ट इक्वल टू 1/6 ऑन सेल। ओके, तो प्रॉफिट कितना हो गया 1/6 ऑफ 3000 इक्वल टू 500। तो बताओ जी कॉस्ट कितनी हो गई? कॉस्ट प्राइस हो गई 3000 माइनस 500 इक्वल टू 2500। अगर वो आगे कुछ ना बोलते तो मैं इसी प्राइस पे या एंट्री पास कर देता, लेकिन इन्होंने आगे बोला प्रेजेंट मार्केट प्राइस जो है वो 10% लेस है कॉस्ट प्राइस से भी। तो देखो ये मार्केट प्राइस कितना हो जाएगा, मार्केट प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस से भी 10% कम, मतलब 2500 लेस 10%। बताओ कितना आता है, 2500 लेस 10%, ये आ गया 2250। अब आप ही मेरे को बताओ एज पर AS2 मेरे को इस इन्वेंट्री को किस अमाउंट पे वैल्यू करना चाहिए, 2500 पे 2250 पे? क्या होता है AS नंबर 2 का कोड? एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट और NRV या मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। तो इधर क्या लोअर है, मार्केट प्राइस, और वो आपको निकालने के लिए सब डाटा दिया हुआ है। तो हम मार्केट प्राइस को यहाँ पर कंसीडर करेंगे, दैट इज 2250। तो ये यहाँ पर बस एडिशनल पॉइंट था, बाकी तो सब एज इट इज था जो हम पहले के क्वेश्चन में भी करते हैं। फाइन, पहले सेल को कैंसिल करा, फिर उसको स्टॉक बनाया किस प्राइस पे, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। कैसे कैलकुलेट किया वो आपके पास है। उन्होंने आपको दिया था कि कॉस्ट पे कितना प्रॉफिट ले रहे हैं, लेकिन हमारे पास यहाँ सेल प्राइस है, तो पहले हमने उसको सेल पे कन्वर्ट किया, कॉस्ट प्राइस निकाला, फिर उन्होंने बोला मार्केट प्राइस तो कॉस्ट प्राइस से भी 10% कम है, तो हमने फिर जो एक्चुअल मार्केट प्राइस है उसकी अमाउंट को लिया बिकॉज वो लोएस्ट था अमाउंट ऑल। फटाफट से इसको नोट डाउन करो, इसके बाद हम चलेंगे लास्ट क्वेश्चन पे जो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ओके, और फिर ये हमारा पूरा का पूरा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। और इसका एक क्वेश्चन बहुत चांसेस हैं कि आपके एग्जाम में आएगा, तो बहुत छोटा सा बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको बहुत अच्छे से पढ़िए। फटाफट से इसको नोट डाउन करिए। डन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। X supplied goods on sale or return basis to customers, the particulars of which are as under। डेट ऑफ आपको डिस्पैच दी हुई है, कब आपने गुड्स को डिस्पैच किया, 10 दिसंबर को ABC कंपनी को आपने डिस्पैच किए हैं 10,000 के गुड्स, और अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई टिल
31 दिसंबर तक आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई। 12 दिसंबर को दिए डीईएफ कंपनी को 15,000 के गुड्स और इन्होंने रिटर्न ही कर दिए नेक्स्ट डे 16 दिसंबर को, ये तो रिजेक्शन हो गया, मैंने यहाँ पर क्रॉस लगा। 15 दिसंबर को आपने जीएचआई कंपनी को 12,000 के गुड्स दिए, जिसमें से गुड्स 2,000 के तो रिटर्न ही हो गए 20 दिसंबर को ही। ओके, और बाकी के बारे में अभी कोई हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है। 20 दिसंबर को आपने डीईएफ कंपनी को दोबारा गुड्स दिए 16,000 के, जो उन्होंने रिटेन कर लिए 24 दिसंबर को, तो ये एक्सेप्टेंस उन्होंने दे दी, इसका मतलब रिटेन का मतलब। 25 दिसंबर को एबीसी कंपनी को 11,000 के दिए, जो भी उन्होंने 28 दिसंबर को रिटेन कर। 30 दिसंबर को जीएचआई कंपनी को आपने 13,000 के और गुड्स सेंड किए, और इसकी भी कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। ओके, तो यहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है आपके पास 31 दिसंबर तक। अब वो कह रहे हैं गुड्स आर टू बी रिटर्न विद इन 15 डेज फ्रॉम द डिस्पैच, आपको 15 डेज के अंदर रिटर्न करने पड़ते हैं, फेलिंग विच इट विल बी ट्रीटेड एज सेल। देखो ऐसे ही होता है ना, रिटर्न का कुछ पीरियड होना चाहिए, तो उन्होंने पीरियड लगा दिया कि आपको 15 दिन के अंदर रिटर्न करना, तो करिए, उसके बाद वो सेल ही मानी जाएगी, फिर हम गुड्स वापस नहीं लेंगे। द बुक्स ऑफ एक्स आर क्लोज्ड ऑन द 31 दिसंबर 16। तो हम देखते हैं कि क्या कभी ऐसा किसी केस में इसमें हो रहा है जब पीरियड उनका एलैप्स्ड कर गया और उन्होंने कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी। देखो जो फर्स्ट यहाँ पर एंट्री है 10 दिसंबर, इसकी 31 दिसंबर तक डेट इन्फॉर्मेशन नहीं आई, तो 15 डेज तो इसके कब के बीत चुके हैं। 10 दिसंबर में आप 15 डेज ऐड करो, जस्ट 25 दिसंबर तक इसके पास टाइम पीरियड था एक्सेप्टेंस या रिजेक्शन का, तो इसने कुछ नहीं बोला, तो ये भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने बोला है 15 डेज तक रिजेक्ट करना है तो करो, अदरवाइज हम उसको सेल मान लेंगे, एक्सेप्टेंस मान लेंगे। लेकिन जो लास्ट वाली एंट्री है 30 दिसंबर, इसके लिए तो अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, और 31 दिसंबर को बुक्स जो है वो क्लोज हो रही है, तो इसकी तो हमें इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिल पाएगी। आगे देखते हैं अब हमें क्वेश्चन में क्या करने के लिए वो बोल रहे हैं। तो वो हमें करने के लिए बोल रहे हैं प्रिपेयर द फॉलोइंग अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ एक्स। क्या बनाने हैं, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, सोल्ड एंड रिटर्न डे बुक बनानी है, जो बिल्कुल सिमिलर बनती है जैसे अभी हमने बनाया, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट बनाना है। तो देखते हैं इसको हम कैसे बनाते हैं। देखो बुक में हमें एक एक चीज की पूरी एंट्री, पूरी इंफॉर्मेशन देनी है, और गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट तो वही है जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बनाया था। प्रीवियस का मतलब प्रीवियस से पहले वाले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर हमने 7th में जैसे बनाया था। तो आओ फटाफट से इसको हम स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9। इन द बुक्स ऑफ एक्स, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न, कॉमा सोल्ड, मतलब सेल और रिटर्न पे कितने भेजे थे वो बताओ, सोल्ड कितने हो गए वो बताओ, एंड रिटर्न कितने हो गए वो भी बताओ, डे बुक। देखते हैं इसमें क्या क्या कॉलम बनने वाले हैं। सबसे पहला कॉलम फिर से रहेगा डेट का, देन पार्टी जिसको आपने गुड सेंड किए हैं, उसके बाद लेजर फोलियो जो ब्लैंक रहने वाला है यहाँ पर, देन अमाउंट कितने अमाउंट के आपने गुड सेंड किए हैं, उसके बाद डेट जब इनकी डेट जो भी उन्होंने बताया उसकी डेट जब आई, उसके बाद सोल्ड एंड रिटर्न। एक एक केस को उठाते हैं और उसके बाद देखते हैं। सबसे पहले 10 दिसंबर को, देखो सारी एंट्री थी दिसंबर में, तो मैं पहले यहाँ पर सिंपल लिख सकता हूँ दिसंबर 2016, यहाँ पर भी मैंने लिख दिया एंड मैंने यहाँ पर भी लिख दिया दिसंबर 2016। ओके, सबसे पहली एंट्री जो है वो 10 दिसंबर की है। पार्टी का नाम क्या है, एबीसी कंपनी, अमाउंट इनका कितना है 10,000। तो देखो इसकी जो डेट थी, डेट का मतलब 15 डेज की जो लिमिट थी वो कब कंप्लीट हो रहे थे, वो कंप्लीट हो रहे थे 25 दिसंबर। और क्योंकि तब तक कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं आई, तो इसको मैं कहां पे डाल दूंगा, सोल्ड की कैटेगरी में।
ध्यान रखो मैंने वहां पर टिक क्रॉस सब कुछ लगाए हुए थे, मतलब मैंने उसी के अकॉर्डिंगली देखा। ये देखो यहाँ पे लगा हुआ ना टिक, एक्सेप्ट रिजेक्ट रिजेक्ट एक्सेप्ट एक्सेप्ट, और यहाँ पर हमारे पास कोई इन्फो नहीं। नेक्स्ट देखो 12 दिसंबर, कंपनी DEF 15,000, ओके, जिसमें से उन्होंने रिटर्न ही कर दिया 16 दिसंबर को। तो यहाँ पे तो आपको 16 को ही पता चल गया कि क्या होगा, तो हम यहाँ पे डेट क्या डालेंगे 16। या तो देखो वो टाइम लिमिट कंप्लीट हो गई हो 15 डेज के बाद, तो वो डेट आती है और उसमें फिर हम उसको सोल्ड मानते हैं, या फिर जिस डेट पे अप्रूवल या रिजेक्शन आया फिर हम उसी डेट पे उसकी एंट्री को रिकॉर्ड कर देते हैं। तो ये क्या हो गए थे, रिटर्न। नेक्स्ट 15 दिसंबर, GHI कंपनी, इसको हमने गुड सेंड किए थे 12,000 के, जिसमें उन्होंने 2,000 के रिटर्न कर दिए 20 दिसंबर को। ठीक है, तो 20 दिसंबर को 2,000 के तो रिजेक्ट हो गए। अब इसके भी देखो बाकी की कोई आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, तो 15 में आप 15 ऐड करोगे तो क्या डेट हो जाएगी, 30th। इसका मतलब बाकी जो डेट है वो 30 दिसंबर को क्या मान लिए जाएंगे, एक्सेप्ट मान लिए जाएंगे 10,000, क्योंकि उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही आपके पास अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज 20 दिसंबर, DEF कंपनी 16,000, और ये गुड्स क्या करें, ये गुड्स रिटेन कर लिए, तो ये हम सोल्ड में डाल देंगे। ओके, और कब रिटेन करें, 24 को, तो डेट आ गई 24। बस आपको एक एक ट्रांजेक्शन को देख के जहां पर उसकी जगह बनती है आपने उसको वहां पुट कर देना। उसके बाद 25 दिसंबर को ABC कंपनी 11,000 के गुड्स रिटेन कर लिए 28 दिसंबर को। 28 दिसंबर पूरे गुड्स क्या कर लिए, रिटेन कर। एंड लास्ट 30 दिसंबर GHI कंपनी 13,000 इज अमाउंट, ओके, और इसकी अभी कोई आपको इन्फॉर्मेशन ही नहीं मिली है और ना इसकी अभी कोई वो कंप्लीशन डेट आई, तो इसका अब हम कुछ भी नहीं कर सकते, इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। आओ फटाफट से अब क्या करें, टोटल लगाओ, टोटल लगाओ। अमाउंट कॉलम का 10,000 प्लस 15,000 प्लस 12,000 प्लस 16,000 प्लस 11,000 प्लस 13,000, ये आ गया 77,000। उसके बाद सोल्ड का टोटल लगाओ, ये आ जाता है 47,000 एंड ये हो गया 70। अब आप देखोगे यहाँ पर जो अमाउंट है ये इन दोनों के टोटल से मैच नहीं करेगा। मैच इसलिए नहीं करेगा बिकॉज यहाँ पर एंड में जो गुड्स आपने सेंड किए हैं वो ना सोल्ड में आ पा रहे हैं ना रिटर्न में आ पा रहे हैं, क्योंकि अभी उसका भी टाइम बचा हुआ है, तो वी डोंट नो कि उसका एक्सेप्टेंस आएगा या रिजेक्शन आएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पर डे बुक तो बना लिया, अब हमें क्या करना है, गुड्स ऑन सेल और रिटर्न अकाउंट बनाना है, तो उसको भी हम यहाँ पे बनाते हैं। इसको पहले आप अच्छे से बहुत अच्छे से नोट डाउन करो, बहुत ही सिंपल बुक है। ओके, कुछ भी नहीं करना आपको, जस्ट क्वेश्चन से सारी पार्टी के नेम अमाउंट वगैरह उठाने हैं और उसकी क्या डेट हो सकती है क्लोजिंग वो डाल के सोल्ड और रिटर्न जिस कैटेगरी में वो फॉल करता है आपको उसको उस कैटेगरी में डाल देना है, दैट्स इट, नोट इट डाउन। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट अकाउंट बनाना। गुड्स ऑन सेल और रिटर्न टोटल अकाउंट। ओके, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फाइन, 2016 दिसंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमने गुड्स भेजे कितने के हैं अप टू 31 दिसंबर। बाय गुड्स सेंट ऑन सेल और रिटर्न,
वो आपने गुड्स कितने के भेजे हैं? आपने गुड्स भेजे हैं 77,000, जिसमें से अब आपको देखना है कि सोल्ड कितने हो गए और रिटर्न कितने हो गए। तो टू सन्ड्रीज सेल्स, सेल कितने की हुई है? 47,000 की, एंड टू सन्ड्रीज रिटर्न, रिटर्न कितने के हुए हैं? 17,000। तो बस डे बुक के बाद तो हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सारे फिगर्स यहाँ से आ जाएंगे। और बाकी जो बच गए, इसका मतलब अभी उसके लिए इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो आगे आपको पता चलेगा। तो इसका टोटल लगाओ, 77,000 माइनस 47, और ये वही पार्टी रह जाएगी जिसके बारे में अभी आपको कुछ पता नहीं चला, -17, ये आ गया 13,000। फाइन, इसी को आप यहाँ पर बाय बैलेंस प्लॉट नहीं करके लिख सकते हो। ओके डन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो लास्ट वाली पार्टी है इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, यही पार्टी बैलेंसिंग फिगर बन के यहाँ पर बैलेंस बना हुआ। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल चैप्टर था, बहुत छोटा सा चैप्टर था, बहुत अच्छे से आप इसको कंप्लीट करो, पढ़ो, जिससे आप एग्जाम में इसका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाओ। 4-5 मार्क्स का क्वेश्चन मिनिमम आएगा। ओके, आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल एनी डाउट यू कैन ऑलवेज आस्क एट माई व्हाट्सएप नंबर। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, हैव अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ।